देखिए, माना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लाल पार्टी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं और पूरी जो ताकत है वो फिलहाल नगर निगम चुनाव में अपने पार्टी को एक मजबूत प्रदर्शन उसके लिए वो लगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अभी बहुत शलभ भाई हमारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने मुलायम सिंह जी के लिए बड़े अच्छे शब्द कहे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने मुलायम सिंह जी के निधन पर बहुत गहरा शोक व्यक्त किया और जार जार रोए, इसे हम सब ने देखा। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि अभी मुंबई में उपचुनाव हुआ अंधेरी ईस्ट में, जहां रमेश पटोले जी, जो माफ करिएगा उनका नाम मैं लटके, ऋतुजा लटके, लटके रमेश लटके जी के निधन के बाद जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित करने के बाद वापस ले लिया, ये कहते हुए कि साहब अब उनका निधन हो गया है तो हमारी परंपरा रही है कि उनकी पत्नी को हम समर्थन दे रहे हैं या उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे। क्या एक बार मुलायम सिंह जी का पूरा जो जीवन है और जिस तरीके से उन्होंने वाकई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में अदा की है, इतिहास उनके लिए कुछ पन्नों को विशिष्ट रूप से सुरक्षित रखेगा, ये मैं एक इतिहास के सामान्य विद्यार्थी के रूप में दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता था कि उनके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव न लड़ती। एक अच्छी बात होती। लेकिन शायद जैसा कि हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी छोड़ते नहीं है किसी भी चुनाव को, अब वहां पे लटके जी के लिए छोड़ दिया, मुलायम सिंह जी के लिए नहीं छोड़ दिया, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता इस बारे में सोचेगी कि आखिर कहां छोड़ते हैं और कहां नहीं छोड़ते और उसके पीछे क्या। अच्छा, कांग्रेस ने तो नेताजी के लिए छोड़ा ना, नेताजी को श्रद्धांजलि दी है ना आपने। तो हमें बताना चाहिए चुनाव ऐसे नहीं हो रहा है। एक सज्जन है जिन्होंने मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे उसके लिए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है, इसलिए चुनाव हो रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। तो एक पार्टी का चरित्र भी इस पे सामने है कि किस तरीके से चुनाव हो रहा है, क्यों चुनाव हो रहा है। उपचुनाव अंततः तो वो जनता पर ही उसका बोझ पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कांग्रेस का बहुत स्पष्ट है कि वो इस चुनाव में शामिल नहीं है। लेकिन एक व्यापक, जब हम पूरे देश की परिस्थिति देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी का हारना इस देश के लिए बहुत जरूरी है, उसका नेपथ्य में जाना इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए बहुत जरूरी है। तो उस संदर्भ में जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है वो निश्चित रूप से फैसला करेंगे, इसमें कोई शक। ओके, मतलब ये क्लियर है ना कि कांग्रेस पार्टी ने नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी विरासत अखिलेश के पास ही रहे, इसीलिए वहां पर उम्मीदवार नहीं उतारा, वोट ना बटे। मैंने पहले आपसे कहा, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। हमारी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि हम किसी उपचुनाव में, इस तीनों सीटों में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और पूरी ताकत नगर निगम चुनाव में हम लड़ा रहे हैं। ये हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्रजलाल काबरी जी ने कहा है। लेकिन मैंने, चूंकि मुलायम सिंह जी यादव जी पर इतनी बात हुई और सब लोगों ने उनके ऐतिहासिक भूमिका और उनके मूल्यांकन पर बात की, तो मैंने सिर्फ अंधेरी ईस्ट का आपको, चूंकि अभी ताजा ताजा चुनाव हुआ है, इसलिए मैंने याद दिलाया कि अगर सचमुच जो महाराष्ट्र में, मुंबई में भारतीय जनता पार्टी अगर एक दिवंगत विधायक के सम्मान में इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है कि अपना प्रत्याशी घोषित करने के बाद वापस ले ले, तो माननीय मुलायम सिंह यादव के लिए शलभ मणि त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं, सोचने की बात। बोलिए शलभ, बोलिए। देखिए, कहावत सुनी होगी, चिराग तले अंधेरा। अभी कांग्रेस के जो हमारे भाई बैठे हैं बहुत पुराने साथी हैं, अभी आपको चिराग तले अंधेरा नजर आ गया। कितनी बड़ी बड़ी बातें कही कि दिल बड़ा कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आपने पूछा आपने छोड़ दिया, बोले नहीं, हमने नहीं छोड़ा, हमने नहीं छोड़ा, हमने तय किया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे आप लड़ने की स्थिति में क्या कि आप चुनाव लड़ेंगे? कहीं जमानत बचाने की स्थिति में क्या चुनाव लड़ेंगे? एक वार्ड पार्षद के कैंडिडेट तो आपको मिल नहीं रहे, आप क्या चुनाव लड़ेंगे? और आप कह रहे हैं कि जनता ने मन बना लिया है, भाजपा को हराना चाहिए। अरे जनता ने जो मन बनाया, जनता वो कर रही है, हरा के भेज दिया, वायनाड भागे हैं। अमेठी से निकले हैं तो सीधे वायनाड लैंड हुए हैं, वहां से उड़ेंगे तो इटली लैंड होंगे, उसके अलावा कहीं कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है। मुंबई का उदाहरण। अरे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बेचैन क्यों होते हैं? क्यों बेचैन हो गए? बेचैन क्यों होते हैं? आप बोले, मैं सुन रहा था ना। इटली क्या, इटली गए नहीं, वायनाड गए नहीं क्या? अमेठी ने ऐसा खदेड़ा कि वायनाड गए? झूठ बोल रहा हूँ क्या? ये तो प्रमाण है। इटली अमेठी से खदेड़ा तो वायनाड गए, वायनाड से भागेंगे तो कहां भागेंगे? पूरा देश देख रहा है, सबको पता है कहां जाते हैं नानी घर पे। ये तो कांग्रेस का चरित्र सबको पता है, बोलना कुछ, करना कुछ, चिराग तले अंधेरा। खुद चुनाव नहीं लड़ना, खुद समर्थन नहीं करना, और हमसे उम्मीद कर, हम तो वो है, गीता पढ़े होते ना कांग्रेस के लोगों का, वो एक्चुअली कोई मतलब नहीं है, ना गीता से है ना रामचरितमानस से है। गीता पढ़ेंगे समझ में आएगा कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, भगवान कृष्ण को ने क्या संदेश दिया है। तो ठीक है, हमारे संबंध है, हम कहते हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं। और नेताजी का बहुत बड़ा उनकी शख्सियत रही कि उन्होंने पार्लियामेंट के भीतर खड़े होकर कहा कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन
ये एक तरह का धर्मयुद्ध है। उस धर्मयुद्ध में हर पार्टी को लोकतंत्र को मजबूत करना है। और क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे? हम कहां चुनाव लड़ेंगे, कहां नहीं लड़ेंगे, ये आप तय करेंगे क्या? आप खुद तो तय नहीं कर पा रहे। हमें वहां पे शिवसेना के लिए कैंडिडेट देना नहीं देना है, या हमें मैनपुरी में चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, इससे आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, ये तय कर लीजिए। और ये आपको पता है, आजमगढ़ जीते, रामपुर जीते, लखीमपुर जीते, और मैनपुरी भी पॉइंट जीतेंगे। ये है शलभ भाई, पॉइंट ये है कि अगर वाकई आप मुलायम सिंह यादव का सम्मान करते हैं, जो पंकज भी कह रहे हैं, जो अभी सतीश प्रकाश ने कहा, अगर आप वाकई नेताजी का इतना सम्मान करते हैं, इतना स्नेह है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, तो फिर भैया उनकी बहू उतर रही है, आप वापस ले लेते उम्मीदवार, न लड़ते चुनाव, उनकी विरासत ससम्मान उनके परिवार में रह जाती, निर्विरोध वो चुनी जाती। मानव भाई, आप क्या चाहते हैं कि देश का लोकतंत्र ऐसा ही हो कि हम सब एक दूसरे का सम्मान करते रहे और तय कर ले कि नहीं साहब, जनता क्या चाहती है, जनता के हृदय में क्या चल रहा है, उसको हम न देखें? अगर मैनपुरी की जनता ने पिछली बार 4-5 लाख वोट दिए, तो मैनपुरी की जनता भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करती है? इस देश के लोगों के प्रति हमारा क्या दायित्व है? और आप ये क्यों भूल जाते हैं, किसी देश में कांग्रेस ने कितनी बड़ी मक्कारी की थी जब अटल जी जैसा महापुरुष विश्वास मत हासिल करने गया, तो बेईमानी करके 1 वोट से इन्होंने अटल जी को हरा दिया, 1 वोट से। और वो बेईमानी का वोट था, पूरा देश जानता। और तब अटल जी ने कहा था कि आज मुझ पर हंस रहे हो, आने वाले टाइम में पूरा देश तुम पर हंसेगा। पंकज भाई, पूरा देश हंस रहा है। और अभी तो कह दिया आपके साथ जो घूम रहे थे कि अब पप्पू की छवि बदल रही है। हमने तो आज तक डिबेट में पप्पू नहीं कहा, मैंने नहीं कहा कभी आज। और जो भी जिम्मेदार प्रवक्ता है, कोई पप्पू नहीं कहते, लेकिन आपके साथ जो किसान पंकज जवाब दे रहे हैं आपका, बोलिए पंकज, बोलिए पंकज, बोलिए। चलिए, मैं बस एक बात कह रहा हूं कि अभी शलभ जी ने कहा कि कांग्रेस तो लड़ने की हैसियत पे नहीं है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि एक तपस्वी राजनेता राहुल गांधी, जो कन्याकुमारी से 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा करके कश्मीर जा रहे हैं, इसलिए कि जिस तरह पेट्रोल की बाल्टी लेकर पूरे देश को जलाने के लिए बीजेपी और आरएसएस के लोग निकले हुए हैं, उसके सामने सद्भावना और शांति और प्रेम की बात की जा सके। इसलिए लड़ कौन रहा है, लड़ कौन सकता है, ये भी अच्छी तरह जानते हैं और हम भी अच्छी तरह जानते हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि अगर आप मुंबई में अंधेरी ईस्ट में रमेश लटके के दिवंगत होने के बाद उनकी पत्नी के सामने अपने घोषित प्रत्याशी को वापस ले लेते हैं और यहां मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ आप लड़ते हैं और वहां कहते हैं कि दिवंगत व्यक्ति के खिलाफ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे उनकी पत्नी के सामने, तो यहाँ उनकी बहू चुनाव लड़ रही है और आप तब आपको सारा जो आपका प्रेम है मुलायम सिंह यादव के लिए वो स्पष्ट हो जाता है कि आप सिर्फ नाटक करते हैं। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ क्या क्या आपने बोला है, इतिहास में है, लगातार है। इसलिए आज ये मत कहिए आप चूंकि जो मुंबई में किया आपने, अगर वो आप यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो ये सवाल आपसे उत्तर प्रदेश ओके, शलभ मणि त्रिपाठी बोलिए, शलभ भाई बोलिए।